जनवरी को यति एयरलाइंस के विमान ने काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी। विमान के कैप्टन थे कमल केसी और को पायलट थी अंजू खतीवड़ा। बतौर को पायलट ये अंजू की आखिरी उड़ान थी। इसके बाद उन्हें मेन पायलट का लाइसेंस मिल जाता और वो कैप्टन हो जाती, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग से ठीक पहले विमान क्रैश हो गया। अंजू के साथ जो हुआ 16 साल पहले, ठीक वैसा ही अंजू के पति के साथ भी हुआ था। को पायलट अंजू के पति दीपक पोखरेल भी यति एयरलाइंस में ही को पायलट थे। अंजू के पति की भी विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। साल था 2006 और तारीख थी 21 जून। यति एयरलाइंस का विमान 9NAEQ नेपालगंज से सुरखेत होते हुए जुमला जा रहा था। हादसे का शिकार हुए इस विमान में 6 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी, जिसमें अंजू के पति भी शामिल थे। 15 जनवरी को हुए विमान हादसे में 68 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अब तक 68 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। पोखरा अथॉरिटीज के मुताबिक हादसे में किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। यति एयरलाइंस का ये विमान नेपाल की राजधानी काठमांडू से पोखरा की ओर जा रहा था। पायलट ने विमान को शहर में क्रैश होने से बचाने की पूरी कोशिश की थी। इस विमान में बतौर सीनियर पायलट कमल केसी थे और साथ में थी को पायलट अंजू खतीवड़ा। आज तक के सुजीत झा की रिपोर्ट के मुताबिक बतौर को पायलट ये अंजू की आखिरी उड़ान थी। उनके सीनियर पायलट और ट्रेनर कमल केसी थे। कई पायलटों को ट्रेनिंग दे चुके कैप्टन कमल केसी को 35 साल का अनुभव था। पोखरा के लिए उड़ान भरते समय कैप्टन कमल केसी ने मुख्य पायलट की सीट पर को पायलट अंजू को बैठाया था और वो इस विमान के लैंड करते ही कैप्टन बनने वाली थी। अब कैप्टन बनने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए होता है? कैप्टन बनने के लिए 100 घंटे तक हवा में रहने का अनुभव चाहिए। इन 100 घंटों में को पायलट हवाई जहाज उड़ाने में दक्षता हासिल करता है। को पायलट के साथ एक विमान इंस्ट्रक्टर भी होते हैं। अक्सर सीनियर पायलट ही इंस्ट्रक्टर होते हैं। अंजू के साथ भी कैप्टन कमल केसी मौजूद थे। अंजू 100 घंटे पूरे कर चुकी थी और नेपाल के करीब सभी हवाई अड्डों पर प्लेन की सफल लैंडिंग भी करवा चुकी थी, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड ने पूरी दुनिया बदल दी। 15 जनवरी को पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग से ठीक पहले विमान क्रैश हो गया। ये विमान काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सुबह 10:33 पर निकला था। नेपाल के सिविल एविएशन अथॉरिटी CAAN के मुताबिक करीब 11 बजे लैंडिंग से पहले विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से कहा गया है कि हादसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ है।